हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए दादी की घड़ी कहानी से संबंधित 40 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं, जो इकाई 14 के अंतर्गत है। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। इसे 40 प्लस एमसीक्यू कर लीजिए, आपका छूटेगा नहीं। या एक दो बार कहानी पढ़ लिए फिर एमसी को लगाइए, बेहतर होगा। जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार के पीडीएफ जो रचनाएं लगी हुई है वो परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आपको पीडीएफ मिलेंगे व्हाट्सएप पर, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ के सारे टॉपिक मेंशन रहेंगे, किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू मिलेंगे। अभी तक मेरे पास 51 टॉपिक है मेरे पास रचनाएं में से। मेरे पास 36 प्लस 36 ने कि दम बन गया है, दम आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद 10 से लेकर 15 दिन में आपको बाकी जो 15 जो बचे हुए रचनाएं वो भी आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। 10 दिन मैक्सिमम 10 डेज लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 10 डेज के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। तो जिसको लेना है वो परचेस कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आपको दिया जाएगा। और सभी प्रश्नों का निचोड़ है यहाँ पर। जितने भी टॉपिक रचनाएँ लगे हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दादी की घड़ी पाठ की विधा क्या है? तो विकल्प डी हो जाएंगे कहानी। प्रश्न संख्या 2, दादी की घड़ी कहानी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प डी मालती जोशी। प्रश्न संख्या 3, दादी की घड़ी कहानी के पात्र हैं दीपू, और दीपू की दादी और सिल्लू। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, दादी की घड़ी कहानी का प्रधान पात्र है कौन है? क्या है? दीपू। दीपू से सभी क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। दीपू की तो पापा के पास बैठने ही निकल जाती थी। क्या निकल जाती थी? आधी जान निकल जाती थी। प्रश्न संख्या 7, सिलू तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है, कल तो तुझे जल्द नहीं उठना है। एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। दीपू की घड़ी कहानी में यह कथन किसका है? दीपू की माँ का कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा, क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दादी की घड़ी कहानी में यह कथन किसका है? दीपू का कथन है। प्रश्न संख्या 10 जो है 9 है, दीपू की बड़ी साथ क्या थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। इंपॉर्टेंट है। दीपू की दीदी का नाम क्या था? तो सीलू था। दीपू को घर पर क्या बना देते थे? तो बैरा बना देते थे। प्रश्न संख्या 12, दादी की घड़ी पाठ का मूल भाव क्या है? तो कार्य की सफलता में इच्छा शक्ति का महत्व। अस्तूल शब्द कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देश से विदेशी है, या क्या हो जाएगा आंसर? विदेशी। दीपू पिकनिक के लिए कहाँ जा रहा था? तो सांची जा रहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुनाई थी? तकिया से कहो तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की यह तरकीब दीपू को किसने बताई थी? दादी ने बताई थी। प्रश्न संख्या 17, रघुपति राघव राजाराम ये भजन कौन गाता है या गाती है? तो दादी गाती है। दादी कार्तिक मास में कितने बजे उठती थी? 4 बजे उठती थी। दादी की घड़ी कहानी में दादी किसकी पूजा करती थी? तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करती थी। प्रस्तुत कहानी में अलार्म
घड़ी कैसे टूटी थी? किक मारने से टूटी थी। दीपू कितने बजे का अलार्म लगाकर सोया था? तो 5 बजे का अलार्म लगाकर सोया था। दीदी के अनुसार उन्हें दीदी के अनुसार उन्हें रोज कौन जगा देता था? तकिया। दीपू अपनी कक्षा का भी क्या था? मॉनिटर था। दीपू दीपू बेटा तू पागल हो गया, दादी की घड़ी कहानी, ये कथन किसका है? तो दादी जी का है। दीपू को दादी का कथन है ये। प्रश्न संख्या 25, घड़ी की आवाज़ तो तू बंद कर सकता है पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती जगाकर। जगाकर ही छोड़ती है। यह किस कहानी का अंश है? तो दादी की घड़ी कहानी का अंश है। प्रश्न संख्या 26, असली अलार्म क्या होता है? तो दिल में होता है। दीपू किस पर गुजारा कर लेता था? तो मम्मी के ट्रंक पर कर लेता था। दीपू कौन सी कक्षा का विद्यार्थी था? तो चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। तीर मारने जाना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो बड़ा काम करना। नीरा बेवकूफ का क्या अर्थ है? तो पूरा मूर्ख, उनकी बिल्कुल मूर्ख ही। मालती जोशी का जन्म कब हुआ था? तो 4 जून 1934 को हुआ था। मालती जोशी की कहानियां पर धारावाहिक बनी थी कौन सा? 7 फेरे। मालती जोशी को पद्मश्री कब मिला था? तो 2018 ईस्वी को। मालती जोशी को भभूति अलंकार सम्मान कब दिया गया था? तो 1998 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन। पिकनिक का क्या अर्थ है? तो उद्यान भोजन। दीपू के स्कूल के बच्चे घूमने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? तो सांची जा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपू घर में सबसे क्या था? छोटा बड़ा मंझला इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? सबसे छोटा था। दीपू की घड़ी कहानी में किसकी अनोखी घड़ी कहा गया है? तो दिल को कहा गया है। प्रश्न संख्या 39, सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिका मालती जोशी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट है मध्यांतर, एक घर सपनों का, औरत एक रात है, मिलियन डॉलर पिया ना जानी, तो वो तेरा घर में मेल। प्रसिद्ध कहानी के रचनाकार कौन है? तो मालती जोशी। आज का अंतिम प्रश्न है, मालती जोशी का निधन कब हुआ था? 2024 में हुआ था। तो ये था दादी की घड़ी कहानी से 40+ आप देख लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, किसी में देखिए 50 रहेंगे, किसी में 80 रहेंगे, किसी में 150 रहेंगे, किसी में 120, किसी में 105+, किसी के 120+। हर में आपको MCQ भरा भरा मिलेगा। ये नहीं कि 10 MCQ करा दिए हो गया, नहीं। जितनी भी चैप्टर का, कहानी का या कविता का निचोड़ प्रश्न है वही आपको देखने को मिलेंगे। जिनको भी PDF चाहिए, जो पेड PDF होते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7004501486, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन है कि इस टॉपिक से कितना मिलेंगे। 51 टॉपिक में से 36 कंप्लीट हो चुका है। आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके बाद 10 डेज के अंदर आपको वो भी जो बचे हुए हैं 15 टॉपिक है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सारा इसी चैनल का माध्यम से आपको MCQ करा दिया जाएगा भरपूर, हर तरह से, कोई प्रश्न आपको छूटे नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।